नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान का जो रिसेंटली युद्ध हुआ इसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई ऐसे देश थे जिनको पहले भारत काफ़ी लीनियंट तरीके से रखता था। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए टर्की है, भारत के खिलाफ वो अक्सर बोला करता था, कश्मीर का मुद्दा अक्सर वो उछाला करता था। उसके बावजूद भी भारत और भारत सरकार सोचती थी चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल इनका जो स्टैंड है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए अब से ये चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि स्पेशली जिस तरीके से टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसकी वजह से अब यहां से चीजें काफी डिफरेंट होने वाली है। और इसी को देखते हुए हुआ क्या था, अभी रिसेंटली आपको याद होगा भारत सरकार ने टर्की की जो कंपनी है सेलेबी एविएशन, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। मैं आपको बताऊंगा इनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता था, लेकिन इसको देखते हुए कल जो है ये जो कंपनी है सेलेबी एविएशन, इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ ही केस दर्ज किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला क्या है, यहां से क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं, जैसे 2027 की तैयारी हो, 2026 की तैयारी हो, सभी बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ना टर्की बेस्ड कंपनी सेलेबी एविएशन, इनका काफ़ी सारा काम होता है एयरपोर्ट पर, और सिर्फ भारत के एयरपोर्ट नहीं, इनका अगर आप काम देखोगे दुनिया के कई मेजर एयरपोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। तो जो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम है वो ये किया करते हैं, जो कि मैं आपको और आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन भारत सरकार ने इनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किया। इसको देखते हुए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है और कहा है कि जिस तरीके से ये जो सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द हुआ है ये बहुत ही वेग है, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है भारत सरकार ने, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले तो ये सेलेबी एविएशन ये कंपनी है क्या और करती क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेलेबी एविएशन होल्डिंग ये टर्की बेस्ड ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। अक्सर आप में से जो भी लोग एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अपना चेक इन लगेज जो है, चेक इन लगेज करवाया तो लगेज एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट और अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट में चला जाता है। तो ये पूरा काम हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर कार्गो लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया। इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं एयरपोर्ट पर, ग्राउंड हैंडलिंग, जिसकी वजह से पूरा जो प्रोसेस है आपका, आप एयरपोर्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो, फिर वहाँ से आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं। तो बहुत से इस तरह के काम होते हैं जो कि शायद हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो स्मूथ फंक्शनिंग में काफ़ी काम आता है। तो वो सारे जो सर्विसेज हैं ये इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया करा जाता था। और मतलब कहने का मतलब ये कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, सॉफ्टवेयर था, जिसके माध्यम से ये काफ़ी स्मूथ तरीके से हो जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब ये जितने भी सर्विसेज भारत के एयरपोर्ट पर दिया करते थे वो नहीं दे पाएंगे। और मैं बता दूं 2009 से भारत के कई मेजर एयरपोर्ट्स पर इनको अलाउ किया गया था, जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गोवा, हैदराबाद, बहुत सारे एयरपोर्ट पर। इनफैक्ट जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड कई सारे जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश में, वहां पर भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया था। तो यहां पर अब देखिए हुआ क्या है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है BCAS, इन्होंने सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का मतलब यह हुआ कि ये जो कंपनी है वो भारत के एयरपोर्ट पर अब ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनको क्लियरेंस लेना होता है, जो कि अब क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है। सो दिस क्लियरेंस इज मैंडेटरी फॉर एनी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी वर्किंग इन सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है एयरपोर्ट। तो यहां पर अब ये काम नहीं कर पाएंगे। अब इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। बेसिकली जो भारत का मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक को देखते हुए, इसको देखते हुए भारत ने कई मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए, बहुत सारे एयर बेसेस पाकिस्तान के खत्म कर दिए। तो इसी दौरान आपने देखा होगा भारत पर भी बहुत सारा ड्रोन्स वगैरह की बौछार की जा रही थी। उसमें कुछ ड्रोन्स जो हैं वो बताया जा रहा है कि टर्की से आया था, और टर्की का आप समझिए जो सोंगार ड्रोन हो गया। फिर इसके अलावा जो और भी मेजर ड्रोन है टर्की के पास, बैरक्तर ड्रोन, बताया जा रहा था कि ये भी पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वो भी पाकिस्तान शायद लॉन्च कर सकता है। मतलब टर्की खुलकर, और ये तो आप समझिए कि बैक चैनल के थ्रू ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट आ रहे थे, मतलब खुलकर भी पाकिस्तान जो टर्की है वो मीडिया में बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसको देखते हुए अब क्या हुआ है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब टर्की पाकिस्तान के साथ है, चाहे स्ट्रैटेजिक तरीके से हो, मिलिट्री तरीके से हो, कश्मीर के खिलाफ वो बोलता ही है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्या है।
इनके कंपनी से हमें क्यों रिश्ता रखना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो फाइनली इसीलिए डिसाइड किया गया कि अब यहाँ पर इनका जितना भी काम है भारत से समेट दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसके पीछे का आपको समझना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं अब एयरपोर्ट्स की, तो कल के डेट में मान लो इस कंपनी के पास सेंसिटिव डेटा होगा, एयरपोर्ट के बारे में सब कुछ पता होगा, क्या पता ये कंपनी टर्की के माध्यम से पाकिस्तान को पास ऑन कर दे, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जस्ट एक थॉट है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब टर्की के किसी भी कंपनी के साथ हमें काम नहीं करना, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो रद्द किया गया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जब ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत सी कंपनीज है। देखिए इनफैक्ट मुंबई एयरपोर्ट पर जो अडानी के अंडर में आता है, वहां पर ऑलरेडी भारत की जो कंपनी है इंडोथाई, उनको ये पूरा काम दे दिया गया। आप देख सकते हो, इंडियन फर्म इंडोथाई टू टेक ओवर मुंबई एयरपोर्ट्स ग्राउंड हैंडलिंग आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सेलेबी सिक्योरिटी क्लियरेंस। और इसी तरह से बताया जा रहा है कि बाकी एयरपोर्ट्स पर भी जहां पर इनका काम हुआ करता था, वहां पर या तो हम अपने किसी फ्रेंडली कंट्री को इसका काम देंगे या फिर भारत का ही, मतलब हम इंडियन कंपनीज को ही प्रायोरिटाइज करेंगे, उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे, क्यों हम किसी विदेशी कंपनी को ये दें। फिर देखिए होता क्या है कि ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो सेलेबी कंपनी का स्टॉक प्राइस है 2 दिन के अंदर अंदर 20% गिर गया। आप देख सकते हो पिछले 5 दिन का ये चार्ट है। बेसिकली हुआ क्या है कि हर दिन इनका जो है लोअर सर्किट लग रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत में इनको काफ़ी सारा रेवेन्यू आता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो अगर यहाँ पर भारत से इनका ऑपरेशंस खत्म हो रहा है तो इनके स्टॉक प्राइसेस पर तो असर आएगा ही। 2400 से ऊपर इनका स्टॉक का प्राइस था, जो कि आप देख सकते हो ये 2000 पर आ गया। मतलब 20%, 2 दिन के अंदर अंदर 20% का बड़ा गिरावट आया है इसके स्टॉक के अंदर। तो जाहिर सी बात है जो सेलेबी है वो इससे काफ़ी परेशान है, और फाइनली इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दिया, मतलब भारत सरकार के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इनको हटाया गया है एयरपोर्ट से, ये काफ़ी वेग है, आर्बिट्री है और अनसस्टेनेबल है इन लॉ। और उन्होंने कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब किस वजह से हटाया गया, बस नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे दिया गया। इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। जब ग्लोबल लेवल पर काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो यहाँ पर आप इस तरह से किसी कंपनी को नहीं हटा सकते। ये अपने इन्होंने पिटीशन में डाला है। और साथ ही साथ कंपनी ने वार्निंग भी दी है कि देखिए आप ये जो कर रहे हो इसकी वजह से करीब 3800 इंडियन एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनका जॉब लॉसेज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दूसरी कंपनी आएगी तो वो तो ऑलरेडी काम पर रखेगी ना, वो उन्हीं इंडियन एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको वापस रख लिया जाएगा ऐसे तो खैर जो भी है, ये कंपनी का कहना है कि इससे बहुत सारे जॉब लॉसेज होंगे। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है भारत के रेगुलेटरी और लीगल सिस्टम के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर सेलेबी एविएशन ने एक और तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमारा टर्की से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि भले ही हमारी कंपनी टर्की में रजिस्टर्ड हो, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यूएस से हैं, यूके से है, कनाडा से हैं, यूएई, सिंगापुर, वेस्टर्न यूरोप से हैं। मतलब वो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भले ही आप टर्की से नाखुश हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कंपनी के, वो बाहर के देशों से हैं, बस ये कंपनी टर्की के अंदर रजिस्टर्ड है। खैर जो भी है, इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला तो यह है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो भी एयरपोर्ट जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। अपने देश के ही जो कंपनीज हैं वही इन्वॉल्व हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम में आपने देखा होगा हुआवे का बैन करना हुआ, पोर्ट में जो चाइनीज कंपनी है उनका बैन करना हुआ। तो इस तरह की चीज़ें अब यहाँ पर भी की जा रही हैं। फिर इसके अलावा एक सिग्नल भी हम दे रहे हैं बाकी के फॉरेन कंपनीज को कि देखिए अगर आपको भारत के साथ काम करना है तो भारत के जो एडवर्सरीज हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, उनके साथ आप काम करना बंद करिए, उनको सपोर्ट करना बंद करिए। ये एक और सिग्नल दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर इसका पॉसिबल डिप्लोमेटिक फॉलोआउट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये तो शुरुआत है। इसके अलावा आप सुन रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बायलैटरल ट्रेड, टूरिज्म, डिफेंस डायलॉग। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारतीयों ने ट्रैक 2 ऑफेंसिव लॉन्च किया है टर्की के खिलाफ। देखो ट्रैक 2 का मतलब क्या होता है? ट्रैक 2 का मतलब हुआ कि हम भारत सरकार ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि वो भी सही नहीं होगा ना, ऑफिशियल तरीके से भारत सरकार बॉयकॉट नहीं कर रही है टर्की को, लेकिन जो इंडियंस हैं इनडायरेक्ट तरीके से, नॉन ऑफिशियल इकोनॉमिक, सोशल, एकेडमिक, डिजिटल रिटेलिएशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत सरकार ने किसी भी ट्रेडर्स को नहीं बोला है कि आप ट्रेड करना बंद करिए, लेकिन भारत के जो ट्रेड एसोसिएशन है, स्पेशली गुजरात और राजस्थान के अंदर, वो जो पहले टर्की से मार्बल, टाइल्स, एप्पल्स मंगाया करते थे, अब उसका इंपोर्ट बैन कर दिया उन्होंने। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक जो अल्टरनेटिव हैं, इंपोर्ट हो गया वियतनाम से, इटली से, ईरान से, वहाँ पर उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। बिजनेस काउंसिल्स ने अनऑफिशियली कहीं ना कहीं
जो बायलैटरल ट्रेड है टर्किश कंपनी के साथ, वो भी कहीं ना कहीं खत्म करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके अलावा टूरिज्म जो सैंक्शंस है वो भी आप देख ही रहे हो, जैसे भारत के कई सारे ट्रैवल एजेंसीज हो गए, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, उन्होंने भी अपने टूर पैकेजेस कैंसिल कर दिए। फिर इसके साथ साथ इंडियन ट्रैवल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, वो भी चलाया जा रहा है बॉयकॉट टर्की। 10 मई के बाद से अगर आप देखोगे बहुत सारे जो टिकट्स बुक हुए थे टर्किश डेस्टिनेशन में, वो भी कैंसिल हो रहा है। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आप देख रहे सकते हो, जेएनयू ने जो एमओयू साइन किया था टर्की की यूनिवर्सिटी इनोनू यूनिवर्सिटी, उनके साथ एमओयू कैंसिल कर दिया। फिर इसके अलावा जो इंडियन एकेडमिक बॉडीज़ हैं, उन्होंने भी अब जो एजुकेशनल कोलैबोरेशन था टर्की के साथ, उसको भी अब रिकंसिडर करना स्टार्ट किया है। फिर इसके साथ साथ डिजिटल और मीडिया मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे भारत सरकार ने जो टर्की की स्टेट ब्रॉडकास्टर है, वहाँ की जो सरकारी, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है ना, वैसे वहाँ पर है टीआरटी वर्ल्ड, तो उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया, इसको देखते हुए उनका ट्विटर हैंडल भी कैंसिल कर दिया गया। मतलब वो अपने चीज़ों को अब भारत में पब्लिश नहीं कर पाएंगे। खैर, इन सारी चीज़ों के बीच अब यही है कि अब सेलेबी ने, जो एविएशन कंपनी है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये जो केस फाइल किया, उसकी सुनवाई 19 मई से स्टार्ट होगी। और देखो, इसका 2-3 आउटकम हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का, उसके ऊपर स्टे लगा देंगे, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है ना, कोर्ट भी बहुत ज़्यादा दखल नहीं देती है। वो कहती है नहीं, जो सरकार कर रही है वो ठीक है। फिर या तो सरकार से जस्टिफिकेशन मांग सकती है कोर्ट, और लास्ट में ये हो सकता है कि तुरंत सेलेबी का जो पिटीशन है उसको रद्द कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो लेटेस्ट खबर आई थी उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा विजिंग जैम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका लॉन्च किया गया था। इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।